Good morning, dear students of BSc Part Third. Dear students, zoology में हमने एपीकल्चर शुरू किया था और उसमें हमने एक दो वीडियोज़ के द्वारा हमने पढ़ा भी था। और आज के वीडियो में हम पढ़ते हैं कि एपीकल्चर के दौरान कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। इससे जस्ट पहले हमने जो उनका हनी बीज का हाइव का स्ट्रक्चर होता है, उनके कॉम का स्ट्रक्चर होता है जो आर्टिफिशियल एपीकल्चर में यूज किया जाता है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। और आज हम पढ़ते हैं कि उसके अलावा और कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो एपीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं। तो इस एपीकल्चर के दौरान ये कॉम फाउंडेशन मिल है, ये यूज़ की जाती है, जिसके दौरान उनके कॉम की जो सेल साइज़ है वो बनी रहने के लिए ये यूज़ की जाती है। जो सेल साइज़ हमें चाहिए वो बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बी वेल है, यह वेल फेस को कवर करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि एपीकल्चर जब हम करते हैं तो हनी एक्सट्रैक्ट करने के दौरान कोई बीज स्टिंग ना कर सकें, डंक ना मार सकें फेस पर। तो फेस को कवर करने के लिए यह वेल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्मोकर भी यूज किया जाता है। स्मोकर जैसा कि आपने देखा भी होगा, जब पहले नेचुरल जो हनी होता था उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे फील्ड में अगर हनी है तो उसको प्राप्त करने के लिए उसको स्मोक दी जाती थी, ताकि जो हनी बीज हैं वो हनी से अपने कॉम्ब से हट जाएं और हम हनी को प्राप्त कर सकें। तो ये हाइव से हनी बीज को हटाने के लिए स्मोकर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अनकैपिंग नाइफ का भी यूज़ किया जाता है। अनकैपिंग नाइफ, जो नाइफ हनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, या हनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस नाइफ का यूज किया जाता है। हनी एक्सट्रैक्टर, ये आपको एक मशीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। यह जो मशीन है यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है। इसमें जो हनी है उसको विद कॉम मीन्स कॉम में से हमें हनी को बाहर निकालना है, तो उसको इसमें डाला जाता है, फिर इसको रोटेट किया जाता है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर यह कार्य करती है और इससे हम हनी को अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ इक्विपमेंट्स थे जो एपीकल्चर में यूज़ किए जाते। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम पढ़ते हैं, वो है प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर। और इससे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एपीकल्चर के इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है हनी। हम एपीकल्चर करते हैं क्योंकि हमें हनी प्राप्त करना होता है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इसका होता है। तो ये जो हनी है वो हम जानते हैं कि हनी बीज जो फ्लावर्स होते हैं उनका नेक्टर वो लेती हैं, फिर नेक्टर से वो हनी का प्रोडक्शन किया जाता है, हनी बनाया जाता है। तो इसीलिए जहाँ हम एपीकल्चर कर रहे हैं उसके आसपास में फ्लावर्स का होना आवश्यक होता है। और जो हनी है उसका जो यूज़ है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हनी को यूज़ किया जाता है। हेल्थ इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो हनी है वो न्यूट्रिशियस फूड होता है, जिसमें ये एक एनर्जी रिच फूड होता है और इसमें मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही आपने पढ़ा भी होगा, पेपर में भी हमने न्यूज़पेपर में देखा कि जो हनी है, जो कंपनियां हनी बना रही हैं, उनका हनी है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं पाया गया है बजाय नेचुरल के। तो जो नेचुरल हनी है उसकी क्वालिटी
अच्छी होती है बजाय कि जो कंपनीज़ हैं वो हनी बनाती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो हनी लें वो नेचुरल फील्ड में से ही प्राप्त करें। हालांकि ये आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी से जो क्रॉप्स हैं वो भी कम हो गई हैं। क्रॉप्स कम हो गई तो फ्लावर्स भी कम हो गए हैं, और जो हनी बीज हैं उनके लिए नेक्टर को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए हम फील्ड में भी जो हनी कॉम्ब है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो हनी है इसका मेडिसिन्स में भी यूज किया जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। ये कोल्ड कफ फीवर में भी यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, अगर कफ है तो फिर हनी प्लस जिंजर हम लेते हैं तो हमारा कफ ठीक हो जाता है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ हनी। ये जो इसका कंपोजिशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। हनी के कंपोजिशन में जो लेवुलोज है उसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है। ये 38.9% होता है। डेक्सट्रोज 21.28% होता है। माल्टोज एंड अदर शुगर्स होती हैं। कुछ मात्रा में एंजाइम्स एंड पिगमेंट्स होते हैं, और वाटर की भी इसमें अच्छी मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है बीज वैक्स। बीज वैक्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, जो अनेक और सारे अन्य प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है। ये जो बीज वैक्स है वो वैक्स ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और ये जो वैक्स ग्लैंड्स होती हैं वो केवल वर्कर बी के जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं, जो लास्ट के 4 एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं उन पर पाई जाती हैं। ये ध्यान रखें आप, ये वर्कर बी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है बीज वैक्स किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो बीज वैक्स वर्कर बी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, क्योंकि उनके लास्ट 4 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पर वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। अब इसका हम यूज़ देखते हैं। बीज वैक्स को किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। यह कैंडल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि कैंडल का यूज़ भी अब बहुत कम होने लग गया है, और ये क्रीम बनाने के यूज़ किया जाता है। लोशन, लिपस्टिक में भी ये यूज़ किया जाता है। और दूसरा, इनका जो खुद का हनी बीज का जो कॉम्ब होता है वो भी बीज वैक्स से ही बनाया जाता है, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इनके कॉम्ब की, इनका जो कॉम्ब है वो हेक्सागोनल शेप का होता है। हनी बीज का कॉम्ब हेक्सागोनल शेप का होता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है वो है रॉयल जेली। रॉयल जेली, जैसा मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था अपन ने, कि जो रॉयल जेली है यह वर्कर बीज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और ये जो रॉयल जेली है वो क्वीन जो बनेंगी, जो बीज क्वीन बनेंगी वो रॉयल जेली को फीड करके ही क्वीन बनते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है क्वीन के लिए भी, क्योंकि क्वीन जो है वो रॉयल जेली पर ही फीडिंग करती है। अब ये जो रॉयल जेली है वो वर्कर बीज की हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। और क्वीन के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये क्या यूज किया जाता है, इसका यूज़ डायबिटीज़ और ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए भी रॉयल जेली का यूज किया जाता है। और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी रॉयल जेली का यूज़ किया जाता है। और इम्यूनिटी का नाम तो आपने अभी लेटेस्ट भी आप सुन रहे होंगे, क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के अंदर हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किए हुए रखना होता है। तो ये जो रॉयल जेली है ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है बी वीनम।
बी विनम। जैसा कि आप जानते हैं जो हनी बीज होती हैं वो उनमें स्टिंग पाया जाता है और उस स्टिंग में बी विनम होता है और ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, प्रोटीन कलरलेस लिक्विड प्रोटीन होता है और इस विनम के कारण ही इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। जहाँ भी हनी बीज काटती हैं वहाँ पर स्वेलिंग आती है, तो वो जो स्वेलिंग आती है वो इसी बी विनम के कारण ही आती है। और इसका भी इम्पॉर्टेंट यूज होता है, यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज की जाती है, नर्व पेन और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यूज की जाती है यह बी विनम। और इसका भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दोनों तरह से इसका क्वेश्चन बन सकता है कि बी विनम का यूज कहाँ कहाँ होता है, और दूसरा इसका रिवर्स क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में निम्नलिखित में से किस किस का या फिर किसका यूज किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है बी विनम का कंपोजिशन, यह इसमें मेलेटिन होता है, फोस्फोलाइपेज ए, एपेमिन, हाइलुरोनाइडेज आदि इसमें ये इनसे मिलकर के ये बना होता है। लास्ट जो प्रोडक्ट हम देखते हैं वो है प्रोपोलिस। ये एक रेजिनस मिक्सचर होता है जो हनी बीज के द्वारा सलाइवा प्लस बीज वैक्स से मिक्स करके ये बनाया जाता है। इसका जो यूज होता है वो जो इनके हाइव के अंदर जो अनवांटेड स्पेस होता है उसको सील करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और ह्यूमन बींग्स के लिए कफ और थ्रोट जो इरिटेशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए प्रोपोलिस का यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये एपीकल्चर आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को देख के सुन के आप अपने पर्सनल डायरी में आप अपने नोट्स बनाएं और इसको लर्न करें, और साथ ही साथ आपको कोरोना गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना है। कोरोना की प्रिकॉशंस आपको करनी है और अपने परिवार को, अपने नेबर्स को आप कोरोना से बचा के रखने में अपना योगदान प्रदान करें। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।